ठाकुर मुसलमान के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। अब ऐसे ही मुल्ला उठ करके कोई सनातन के ऊपर बोलेगा तो अल्लाह और मोहम्मद पे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। पप्पू यादव एक संगठित माफिया है, संगठित अपराधी है। इसके ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा है, हत्या की कोशिश का मुकदमा चल रहा है। इस पप्पू यादव के ऊपर रंगदारी का मुकदमा चल रहा है, इस पप्पू यादव के ऊपर चोरी का मुकदमा चल रहा है। जो ऐसी 2 कौड़ी की दल्लियों से शादी करेगा, जो 2 कौड़ी की ऐसी लड़कियां जिसके नाम का करवा चौथ का व्रत रखेंगे ना, वो अमर हो जाएगा। ये बताइए अभिषेक, जो अभी करणी सेना है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी का विरोध कर रही है यूजीसी को लेकर, ऐसा क्यों? आप मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर किसी भी समाज के खिलाफ अगर कानून लाने का काम होगा तो वो समाज उसका प्रतिकार करने का काम करेगा। मैडम, बहुत दर्द होता है और बहुत बुरा लगता है जब आपका नाम लेकर के अगर अभिषेक ठाकुर या कोई ब्राह्मण समाज का, कोई बनिया समाज का कोई व्यक्ति कुछ बोल दे तो उसके ऊपर तुरंत SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। और आपत्तिजनक बोले तो होना भी चाहिए। कोई अगर कुछ कह दे तो अब हमारे स्कूल में बच्चे बहन बेटियों के लिए यूजीसी नाम का कानून लेकर के आ गए कि स्कूल के बच्चों को भी अब जेल करवाने का काम करेंगे। बाकी समाज के बच्चों से स्वर्ण समाज को काटने का काम ये लोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन दर्द तब होता है जब जंतर मंतर पर बैठ करके कुछ 2 कौड़ी के नीच ये कहने का काम करते हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर बाकी सारे DS4, ऐसे कहने का काम करते। तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? क्या ये ब्राह्मण समाज के अपमान नहीं कर रहे? क्या ये ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर रहे? या ये राजपूतों का अपमान नहीं कर रहे? या ये बनिया समाज का अपमान नहीं कर रहे? अगर उसी जंतर मंतर पर कोई ब्राह्मण, राजपूत या बनिया समाज का बच्चा उठे और इनको वहीं मोर बनाने का काम करे तो तुरंत उसके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा, उसके ऊपर सजा हो जाएगी। लेकिन ये लोग डंके की चोट पर बैठ के गाली देने का काम करते। कभी सरकार ने इसके ऊपर कोई कानून लाई है? कभी सरकार ने इसकी बात करने का काम करा है? लेकिन यूजीसी तो मांगा था यूजीसी जातिवाद खत्म करने के लिए ला रही है। नहीं, इससे पहले भी था ना, इससे पहले भी तो था कानून। उसको और क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं कि आप जांच नहीं होगी सीधा आपको जेल भेज दिया जाएगा? कैसे बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा जब आप ऐसे कानून थोप देंगे? तो ब्राह्मणों को विदेशी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। इनके बाप हैं। अपने बाप को अगर ये लोग विदेशी कह रहे हैं तो हो सकता है इनकी मम्मी की खटिया पर कोई आया हो, जोनिस क्रूजर या सेंटा डिकोजा कोई आया हो, इनकी अम्मी की खटिया पे प्लेन लेके गया हो। कहते हैं कि ब्राह्मण से दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणवाद से दिक्कत। ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत है? कहते हैं ब्राह्मणवाद है क्या? सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। अगर हम अपनी बहन बेटी को कह रहे हैं कि पर्दे में रहिए, हम अपनी बहन बेटी को कह रहे हैं जैसे मर्जी कपड़े पहनिए, संस्कार सीखिए। आप एक बात बताइए, जो जंतर मंतर पर 2 कौड़ी की लड़कियां नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम कर रही थी, जो जंतर मंतर पर 2 कौड़ी की लड़कियां अनाप शनाप सोशल मीडिया पर आकर के इतनी भद्दी भद्दी अश्लील गाली देने का काम कर रही थी, जो लोग ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहते हैं वो कर लेना इन ऐसी लड़कियों से शादी। जो ऐसी 2 कौड़ी की दल्लियों से शादी करेगा, जो 2 कौड़ी की ऐसी लड़कियां जिसके नाम का करवा चौथ का व्रत रखेंगे ना, वो अमर हो जाएगा। अभी आपने कहा जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की बात की, एक रांची में मैडम सुनिए, हर कोई चाहता है कि उसकी बहन बेटी मर्यादित रहे। अगर अपनी बहन बेटी को सब कोई पूरे कपड़ों में देखना चाहता है, हर एक भाई, हर बाप अपनी बेटी को, अपनी बहन को पूरे कपड़ों में देखना चाहता है, अपनी बहन बेटी को संस्कार देना चाहता है। वो नहीं चाहता उसकी बहन बेटी ऐसी लज्जित होकर के घूमे, अनाप शनाप बोलने का काम करे। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी का मन करता है एक भी कपड़े ना पहने, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी आपने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की बात की, जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन हुआ तो उसमें कुणाल कामरा ने जैसे कि राम को लेकर टिप्पणी की कि नीता के पति का काम हो रहा है, राम सीता के पति के नाम पर ऐसी टिप्पणी आई। और एक रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, कोई गाली गलौच नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं दोनों? लीजिए, असली छात्र कौन है? आप इससे अभिषेक ठाकुर का नाम लेकर के बहुत बड़े बड़े नैरेटिव चलाने का काम हुआ। मुझे गुंडा घोषित करा गया, मेरे लिए कहा गया मैं छात्रों का विरोधी हूँ। मैंने तो समर्थन करने का काम करा रांची के अंदर जो छात्र बैठे। मैं अभी भी आपके चैनल पर उनका समर्थन, असली छात्र कैसे होते हैं आप रांची के और झारखंड के छात्रों से सीख सकते हैं। यहाँ पर तो छात्रों को बदनाम करा गया, छात्रों का आड़ लेकर के सब कुछ करा गया, देश विरोधी नारे लगाए गए, 370 हटाने की बात करेगी, प्रभु श्री राम का अपमान करा गया, प्रेमानंद जी महाराज जी का अपमान करा गया, सनातन को गाली दी गई, बोला गया कि भारत माता है तो बाप कौन है, क्या क्या नहीं बोला गया। उमर खालिद का समर्थन करा गया, क्या क्या नहीं करा गया। कहा गया कि पार्लियामेंट में आग लगा देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे। नेपाल के हिंदुओं ने दिखा दिया कि आओ बेटा बना दो नेपाल। अब पूछो
15 मिनट वाले बताए कहाँ से शुरू करना, कहाँ से नेपाल बनाना है, बताओ कहाँ से बनाना है। हाँ, तो अभी उस प्रोटेस्ट में ब्राह्मणों के साथ साथ ठाकुरों को भी काफी कुछ बोला जा रहा था। ठाकुरों से क्या परेशानी? जिस जंतर मंतर पे खड़े होकर के ठाकुर ब्राह्मण बनिया को गाली देने का काम कर रहे हैं ना, वो जिस जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं वो जंतर मंतर भी ठाकुरों का था। इतिहास उठा करके देख लो, ठाकुरों की जमीन पर बैठ करके कह रहे ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? बेगैरत इंसान है, 2 कौड़ी के नीचे। जंतर मंतर किसका था? गूगल करके पूरा देश देख लेगा। किसका था? महाराजा जयसिंह का था। हाँ, अभी रिजर्वेशन पर चर्चा चल रही है, क्या आप रिजर्वेशन खत्म करने का समर्थन कर रहे हैं? आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, मैं इसका ये कहना चाहूँ। कैसे? अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, काश उनके बच्चा होता जो कि है नहीं, तो उसको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? अगर कोई दलित समाज का एक व्यक्ति आईएएस बन जाता है तो उसके बच्चे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? वो परिवार तो मजबूत हो गया। इसका मतलब वो बाकी दलितों का आरक्षण खा रहा है। उसको अगर एक परिवार में एक व्यक्ति सक्षम हो गया तो उस परिवार को आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ताकि और दलित जो हैं, जो गरीब हैं, उनको मिले। मॉडिफाई होना चाहिए। बिल्कुल। पप्पू यादव ने जो संसद के बाहर किया, राम मंदिर चंदा चोरी का जो दृश्य दिखाया भगवा वस्त्र पहनकर, तो क्या? मेरी बात सुनो, पप्पू यादव तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे 20 साल की उम्र में बैरिस्टर बन गया हो। ये नीच आदमी है, गलीच है पप्पू यादव, एक नंबर। ऐसे क्यों कह रहे हैं? सांसद है वो। अगर पप्पू यादव सांसद है तो आप बहुत भारी भरकम दबाव महसूस करती पप्पू यादव के खिलाफ बोला जाए। ऐसे शब्द जब हम प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उनके लिए? आप एक बात बताइए, किसी की मर्यादा तब तक प्रधानमंत्री ने कभी इस देश के सनातनियों का अपमान नहीं करेगा। कोई हमारे प्रभु श्री राम जी का फोटो एक सांसद के पैरों में रखेगा, भगवा पहन करके इस देश के साधु संतों का अपमान करेगा तो उसके लिए शब्द अमर्यादित हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। अगर पप्पू यादव जैसा 2 कौड़ी का नीच आदमी कहेगा पूरा विश्व इस्लाम हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह चिल्लाएगा, तो पप्पू यादव के नाम के कीड़े मकोड़े को, हाथी के बच्चे को बोलेंगे कि तू डीएनए चेक करा कि पप्पू यादव के असली बाप का नाम क्या है। ये पता करने की जरूरत है। कौन है पप्पू यादव? मैं बताता हूँ आपको। पप्पू यादव एक संगठित माफिया है, संगठित अपराधी है। इसके ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा है, हत्या की कोशिश का मुकदमा चल रहा है। इस पप्पू यादव के ऊपर रंगदारी का मुकदमा चल रहा है। इस पप्पू यादव के ऊपर चोरी का मुकदमा चल रहा है। इस पप्पू यादव के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा चल रहा है। इस पप्पू यादव के ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा चल रहा है। खानदानी चोर, राम मंदिर चंदा चोरी के ऊपर बात करेंगे, जिसके इसके डीएनए में ही चोरी है, चोर का बच्चा है। तो जरा बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, साइकिल दौड़ेगी? उत्तर प्रदेश में साइकिल पंचर हो गई है। उत्तर प्रदेश में साइकिल के साथ कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। एक बात बताइए, अभी जो सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रही है, अगर आप हिंदू का समर्थन कर रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं तो आप अंधभक्त हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं तो आप अंधभक्त हैं। देखिए, अंधभक्त कोई किसी को भी कह सकता है, लेकिन कम से कम वो लोग अंधभक्त ना बोलें जो हलाला के नाम पर मौलवी के साथ अपनी बहन को सुला के या कहते कि अब मेरी बहन पाक हो गई। तो कम से कम ऐसे लोग हमारे को अंधभक्त ना बोलें, थोड़ी बहुत शर्म लज्जा रखें। और वो लोग तो बिल्कुल ना बोलें जो एक 60 साल के व्यक्ति को फॉलो करने का काम कर दे, जिसने 9 साल की बच्ची का शोषण करने का काम करा। ऐसे लोग जब हमें अंधभक्त कहते हैं जो खुद अपनी बहन के साथ हलाला और ट्रिपल तलाक करवाते हैं, वो लोग हमें तो अंधभक्त ना ही बोले। हम तो कहते हैं यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ देवताओं का वास होता है। सनातन में बहन बेटियाँ देवी और उनके यहाँ बेबी। तो एक बात बताइए कि अभिषेक ठाकुर मुस्लिम समाज का इतना विरोध क्यों करता है? अभिषेक ठाकुर मुसलमान के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। अब ऐसे ही मुल्ला उठ करके कोई सनातन के ऊपर बोलेगा तो अल्लाह और मोहम्मद पे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा तो आप बोलेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं बोलेंगे। हाँ, इस्लाम अगर 1400 साल पहले आया, सनातन अनादिकाल से है। राम जी नहीं थे उससे पहले भी सनातन था, कृष्ण जी नहीं थे उससे पहले भी सनातन था। लेकिन ये जो अल्लाह वल्लाह कहाँ से आई है? कौन है अल्लाह? इस्लाम के अंदर भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट की तरह है, जिसमें अंदर वाले भाई हैं, बाहर वाले चारा हैं। ये बात अभिषेक ठाकुर ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं अपनी किताब भारत के विभाजन में। कभी फोटो देखी किसी ने? किसी तस्वीर देखी अल्लाह की? कौन है अल्लाह? सवाल उठता है। अगर हम अभिषेक ठाकुर राम जी को मानता है तो अयोध्या में जाकर के राम मंदिर आप देख सकते हैं। अभिषेक ठाकुर कृष्ण जी को मानता है, मथुरा में जाकर के देख लीजिए। अभिषेक ठाकुर भगवान शंकर को मानता है तो 12 ज्योतिर्लिंग है, घूम करके आइए, भगवान शंकर के दर्शन करके आइए आप। लेकिन अल्लाह कौन है? किसी ने देखा है क्या? भाईचारे से क्या दिक्कत है? नहीं, भाईचारा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई और चारा ये शब्द है। सुनिए मेरी बात को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये बोला कि इस देश का मुसलमान कभी इस देश का राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। पर ये लोग कहते हैं जय भीम जय भीम। जो लोग
मीम को अपने साथ लेने का काम करते, जय भीम का नारा लगाते, वो खुद बाबा साहब को नहीं मानते। हाँ, बाबा साहब को नहीं मानते, क्योंकि बाबा साहब तो खुद ये कहते थे कि कभी मुसलमान राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। आप बताइए, उनका स्टेटमेंट है, अभिषेक ठाकुर का स्टेटमेंट नहीं है, भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है। जो भी कोई किसी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करे, सोच समझ के करना चाहिए। ऐसी बात मत बोलो कि दोबारा आपको रिएक्ट हो तो आपको बुरा लगे। हम बोल दे कि कोई हज करने जाते हो, वहाँ शैतान को पत्थर मारते हो, वहीं से पत्थरबाजी सीखते हो, फिर क्या करोगे? फिर आप पत्थरबाज क्या? पाकिस्तान में ज़्यादा बॉलर पता है क्यों होते हैं? क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है ये ले। फिर आप पत्थरबाज कह रहे हैं, फिर भड़केंगे वो। मैं पत्थरबाज कह रहा हूँ तो मुल्ला अपने ऊपर क्यों ले रहा है? क्योंकि वो है। आप भी तो इसीलिए कह रही वो भड़केंगे। हमने तो नाम नहीं लिया, हमने तो पत्थरबाज बोला, मुल्ला अपने आप ले लेता है। हम कहते पत्थरबाज, मुल्ला अपने ऊपर ले लेता। हम कहते बलात्कारी, मुल्ला अपने ऊपर ले लेता है। हम कहते कि किसी बहन का दुपट्टा खींचने वाला, मुल्ला अपने ऊपर ले लेता है। हम कहते पंचर बनाने वाला, मुल्ला अपने ऊपर ले लेता है। हम कहते आतंकवादी, मुल्ला अपने ऊपर ले लेता है। हम कहते जाहिल, मुल्ला अपने ऊपर ले ले जाता। एक आखिरी सवाल, कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है तब से हर मस्जिद में मंदिर निकल जाता है। देखिए मेरी बात को, क्या ये बात सच नहीं है कि मुगल आक्रांता थे? क्या ये बात सच नहीं है कि मुगल आक्रांता थे और भारत में आकर के उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाने का काम करा? अगर आज हम अपनी मंदिर वापस मांग रहे, इसमें क्या गलत है? एक बात बताइए। अब कोर्ट में केस चल रहा है तो आप उनके आदेश का भी तो इंतजार कर सकते हैं। आदेश का इंतजार कर रहे, तभी तो वहाँ पर वो ढांचा खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो अब तक वहाँ पर कब का ऐसा ही सर्वे हो जाता। 5 करोड़ लोग जल लेकर के आते हैं हरिद्वार से। अगर अब की बार कांवड़िए सोच लें एक बार में कि अब की बार हमें जल चढ़ाना है जाकर के मथुरा में, तो कोई रोक पाएगा 5 करोड़ लोगों को? इसीलिए कह रहा हूँ, साजिद रसीदी औकात के हिसाब से बोलो। किसी कांवड़िए की सटक गई तो सबकी भटक जाएगी, ये बात ध्यान रखना।